हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। टू लिव ऑफिशियल। आइए, हर हर महादेव, हर हर शंभू। आप सब पर कृपा बनाए रखे महादेव। आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपका परिवार अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और महादेव का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। हर हर महादेव, हर हर शंभू। और आप सच्चे भक्त हैं अगर महादेव के, तो मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। हर हर महादेव। आइए, आज हम बताते हैं आपको शिवरात्रि जो 15 तारीख की पड़ रही है 2023 में। उसके बारे में आपको कुछ मैं बताने की कोशिश करूँगी और चाहूँगी कि आप सब ये उस चीज़ को फॉलो करें और अपने जीवन में लागू करें उस चीज़ को, तो आपको नियमित रूप से हर चीज़, हर समस्या का समाधान मिलेगा। हर हर महादेव। आइए, हम बताते हैं आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय। कहते हैं कि शिवरात्रि का व्रत सबको रखना चाहिए। ये जो सावन की शिवरात्रि पड़ रही है, इसका व्रत हम सबको रखना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत ही शुभ कार्य देता है ये व्रत। सुख संपत्ति, धन, वैभव, यश, कीर्ति सब कुछ देता है। पुत्र की प्राप्ति। सच्चे मन से भगवान शिव की प्रार्थना कीजिए। जिन महिलाओं के पुत्र नहीं है उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर बस कहते हैं ना, किसी भी चीज़ के लिए भावना और प्यार बहुत ज़रूरी होता है। जब भावना और प्यार दिल से होता है ना, दिल से किसी को हम मनाने की, रिझाने की कोशिश करते हैं, तो ज़रूर वो चीज़ हमें सफल होती है। क्योंकि किसी को भी मनाओ, हम दिल से मनाएँ, दिल से मनाएँ, दिल से रिझाएँ उन्हें। तो शिवरात्रि का व्रत रखिए आप सब, महादेव की पूजा-पाठ कीजिए, रुद्र अभिषेक कीजिए, जल अभिषेक कीजिए, गंगा जल अभिषेक कीजिए। पर हाँ, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझाई है और अभी भी बता रही हूँ कि जब भी आप शिव मंदिर जाएँ, जब भी किसी शिवालय में जाएँ, तो 1 लोटा अपने घर से भर कर ले जाएँ। और इस बार तो 2 लोटे भर कर ले जाइए कि 1 लोटा के ऊपर ही 1 लोटा आपको क्यों ना रखना पड़े, पर अपने घर से 2 लोटे घर से भर कर ले जाइए महादेव का अभिषेक करने के लिए। क्योंकि और जब मंदिर पहुँच जाए महादेव के, तो दोनों हाथों से उनका अभिषेक कीजिए, धीमी-धीमी धारा छोड़िए और दोनों हाथों से उनका अभिषेक कीजिए। मैं तो बस यही कहूँगी आपसे। और बेलपत्र चढ़ाइए उन पर। 3 बेलपत्र बहुत ज़रूरी हैं चढ़ाने। पहला गणेश जी को, दूसरा माता पार्वती को, तीसरा स्वयं महादेव को। ये बेलपत्र ज़रूर चढ़ाइए। इसके बहुत ही शुभ संकेत मिलेंगे आपको। आप जो भी सोचेंगे आपके कार्य बनेंगे। और आइए, मैं आपको एक महत्वपूर्ण उपाय और बताऊँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्य सिद्धि कार्य करेगा आपके लिए। आइए, मैं बताती हूँ आपको। भगवान शिव हमेशा ये कहते हैं कि मेरी आराधना करने के लिए किसी स्थान या किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा भगवान शिव यही कहते हैं, किसी स्थान या मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भक्त को तो सहनशीलता, त्यागी, दयावान होना चाहिए और मेरी कृपा उसे प्राप्त हो जाएगी। भगवान शिव के भक्त होते हैं ना, वो एकदम से दया भावना वाले होने चाहिए, परोपकारी होने चाहिए, दूसरों पे उपकार करने वाले होने चाहिए। झूठ नहीं होना चाहिए, तिरस्कार नहीं होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। भोले कहते नहीं, भोले भंडारी कितने एकदम भोले हैं। उनका दूसरा नाम भोले भंडारी है, इसीलिए तो उन्हें भोले कहा जाता है कि भगवान शिव की छोटी सी कोई पूजा करने से भी, 1 लोटा जल समर्पित करने से भी महादेव ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों पर। जो चाहते हैं उनके भक्त उन्हें वही दे देते हैं, ये समझ लो। और शिवरात्रि है, उस दिन कावड़िया लोग जो यात्रा करने गए हैं, जल भरने गए हैं, कावड़ लेने गए हैं, वो अभिषेक करेंगे। तो मैं तो बस यही कहूँगी आप सबसे कि जो वो अभिषेक करें तो थोड़ा-सा ध्यान में रखें कि कब कावड़ चढ़ा रहे हैं, आकर महादेव पे, शिवलिंग पर कब कावड़ चढ़ा रहे हैं। तो उस वक़्त आप धीमे से कहीं साइड से मंदिर में घुस जाइए और उनका जो अभिषेक जो करेंगे ना, और नीचे से जलाधारी से जो अभिषेक जल गिरेगा, उस जल जल के कुछ ही 4-5 बूँदें ही आपको मिल जाएँ तो बहुत काफ़ी है। ले आइए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, थोड़ा-सा जल मिलाइए और वो जल वही हो जाएगा जो वो काँवड़िया लेकर आए हैं जहाँ से। उस जल को तीर उँगली में लगाकर त्रिशूल से लगाइए, त्रिशूल से लगाने के बाद अपने घर ले आइए, घर में छींटे मारिए। उसके बाद एक-एक बूँद सबको आचमन करा दीजिए। बहुत ही ये महत्वपूर्ण उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ।
शिव पुराण, सरता पुराण, गर्ग पुराण, वायु पुराण में जो कुछ है ना, शिव पुराण में एक है जो मैं शिव पुराण का एक अध्याय में तुम्हें मैंने जो पढ़ा है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। 34वें अध्याय में, शिव पुराण के 34वें अध्याय में भी लिखा हुआ है कि जो भक्त उनको श्रद्धा भाव से शिवरात्रि वाले दिन 11 बेलपत्र चढ़ाता है उनकी मैं हर इच्छा पूर्ण करता हूँ। पर भावना होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। अगर मेरा विश्वास नहीं है तो आप शिव पुराण उठाइए, 34वें अध्याय में पढ़िए आप, वहाँ पर ये लिखा हुआ है। 11 बेलपत्र का महत्व बताया गया है, ये शिव जी ने खुद स्वयं बताया है उन्होंने। तो उस 11 बेलपत्र ऐसे नहीं कि एक साथ आप उनको चढ़ा दें, एक साथ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप एक बेलपत्र लिख लीजिए और उस पर लिखिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीनों पत्तियों, जो 3 पत्तियां होती है ना, उन पे तीनों पे लिख लीजिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितनी आए उसमें उतना लिख लीजिए। इस तरीके से 11 बेलपत्री पर ओम नमः शिवाय आप लिख लीजिए। फिर एक एक बेलपत्री महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाएं आप। एक बेलपत्र महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं और उसमें काली मिर्च, 5 काली मिर्च डाल लीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए या चीनी डाल लीजिए, जिस तरीके से हो वो डाल लीजिए। उसके बाद महादेव पर वो जल, एक लोटा जल चढ़ाएं और एक बेलपत्र चढ़ाएं। और बेलपत्र चढ़ाने के बाद एक माला ले लें या अपने हाथों से का अनुमान कर ले कि इतने में 108 मन का पूरे हो जाएंगे। और आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। हर बेलपत्र को आप चढ़ाएंगे, 11 बेलपत्र जो दी मैं आपको बता रही हूँ वो बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। फिर एक लोटा चढ़ाएंगे आप। इसी तरीके से 11 बेलपत्र चढ़ाने आपको ओम नमः शिवाय के जाप के साथ। पर मन से, भाव से, श्रद्धा से शिव जी को रिझाइए, मनाइए, उनकी भक्ति को पाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और क्योंकि उनको मनाने के लिए भाव बहुत जरूरी होता है। किसी भी रिश्ते को, कहते नहीं, कोई भी रिश्ता हो, या भगवान से जुड़ने का हो या किसी इंसान से जुड़ने का हो, पर भाव होना बहुत जरूरी होता है। जब सच्चा भाव हमारा किसी के प्रति प्रकट होता है ना, तो वो महसूस हो जाता है। जब महसूस होता है, इसी तरीके से भगवान शिव भी तुम्हें महसूस करेंगे कि ये भक्त हमारा सच्चा है और इसे इस चीज़ की ज़रूरत है, ये सच्चे भाव से कह रहा है। और भगवान मंदिर जब जाए ना, तो कुछ पाने की इच्छा से ना जाए, किसी लालसा से ना जाए, बस भगवान के चरणों में जाके खड़े हो जाएं और कहें कि बाबा मैं तो हर जगह से जाके हार चुका हूँ या हार गई हूँ, बस अब आपकी शरण में आई हूँ। अपनी पुत्री को या अपने पुत्र को अपना लीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इस समस्या से दूर कीजिए। इस तरीके से महादेव के साथ अपना भाव रखना चाहिए और अपनी समस्या को उनसे कह दीजिए मन ही मन में। और हाँ, शिवलिंग की आधी परिक्रमा होती है, आप सबको शायद पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि शिवलिंग की आधी परिक्रमा होती है। कभी पूरी परिक्रमा मत करना शिवलिंग की। अगर आप लोग कर रहे हो तो ये बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं आप सब, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हमारी पूजा का हमें फल नहीं मिला, हमें वो जो हमने चाहा वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, हमने सब कुछ करके देख लिया, हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस तरीके से हम ये चीज़ रखते हैं ना, तो ये चीज़ नहीं रखनी, क्योंकि शिवलिंग की आधी परिक्रमा होती है, पूरी परिक्रमा नहीं होती है। जहाँ माता पार्वती जैसे कहती है ना, ये शिवलिंग के यहाँ से ये पानी गिरता है, ये जलाधारी हो गई है और ये शिवलिंग रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसकी शिवलिंग की जो जलाधारी है इसके ठीक पीछे तक ही, यहाँ तक ही जाए, यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस इतनी ही परिक्रमा होती है शिवलिंग की, पूरी परिक्रमा नहीं होती है। इसलिए आधी परिक्रमा करें। और जब यहाँ पर आप पहुँचे तो यहाँ से आप कोशिश करना कि नंदी भगवान को 3 बार देखने की कोशिश करना। जो शिवलिंग के जस्ट सामने रखे होते हैं नंदी जी, उनको, नंदी को यहाँ से ऐसे देखने की कोशिश करना। जब आप 3 बार, अब आप ये सोच रहे होंगे 3 बार परिक्रमा करनी पड़ेगी, नहीं, 3 बार परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। वहीं से आप थोड़ा सा घूमिए, उधर देखिए, फिर नंदी जी को देखिए, फिर घूमिए थोड़ा सा, फिर नंदी जी को देखिए, फिर घूमिए, फिर नंदी जी को देखिए और अपनी मनो इच्छा उनके सामने भाव रखते हुए और कह दीजिए। क्योंकि भगवान शिव ने यही कहा है, शिव पुराण में यही बताया है कि उनका अगर कोई सच में कोई सच्चे प्रिय कोई है तो नंदी के अलावा कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त अगर
मेरी आराधना ना करके अगर नंदी की भी आराधना एक लोटा चढ़ाएगा और नंदी के कान में राइट हैंड में आकर अपनी इच्छा बोलेगा तो उसकी भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ये नंदी को आशीर्वाद दिया है महादेव ने। इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ ये उपाय कर लीजिए, अपने अपने जीवन में सुख शांति ले आइए। आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। हर हर महादेव, हर हर शंभू। और शिवरात्रि का एंजॉय कीजिए और शिवरात्रि का व्रत रखिए। आप सब लोग मनाइए इस व्रत को धूमधाम से, महादेव के रंग में रंग जाइए। हर हर महादेव, हर हर शंभू। आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, निरोगी रहें। मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव, हर हर शंभू।